हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टियरी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन INM के 50 प्लस महत्वपूर्ण MCQ करेंगे, जो BPSC PT, BPSC टियरी 4 और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो प्लासी युद्ध 1757 के समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? रोजर डेक। द्वैध शासन लागू 1765 में हुआ था। तो इस समय के गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो इस समय के गवर्नर कौन थे? तो वेनिस्टार्ट। कौन थे? वेनिस्टार्ट। बंगाल अकाल 1770 में पड़ा था। तो इस समय के गवर्नर कौन थे? तो कार्टियर। कौन थे? कार्टियर, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो कौन करने वाला था? तो हेक्टर मुनरो। कौन करने वाला था? हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो 1765 से 1772 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की। अगर आपको उत्तर पता हो तो वीडियो को रोककर खुद जवाब जरूर दीजिएगा। राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो किस सिख गुरु ने लिखा था? तो किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस सिख गुरु ने लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, सिखों के सन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? तो खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के सन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, यानी ऑप्शन डी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कलाक्रम कौन सा है? तो सही कलानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी
अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुए थे? तो सुगौली की संधि किनके किनके बीच संपन्न हुए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। किसके किनके किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। अगला है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कब हुई थी? 1799 में। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और व सतारा। कौन? झांसी, नागपुर और सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वेंटिक। कौन थे? वोडियार के शासक थे। तो वोडियार के शासक कौन थे? तो मैसूर रियासत। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो टीपू को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1797। कब बनाया गया था? 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? मराठों ने। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि क्यों था प्लासी का युद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण? तो क्यों था? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। इनमें उनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो किसे मिलाया था? तो अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? किसने किया था? तो गुरु अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो रॉबर्ट क्लाइव, वेनिस्टार्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, यानी उपयुक्त तीनों। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग। किसने किया था? सॉरी, लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे
किसको जाता है? तो किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। कौन? निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और ये बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वह कौन थे? तो कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो निम्नलिखित में से कौन थे? तो हेस्टिंग। कौन थे? हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अगला है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान। कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो यह घटना कहाँ घटी थी? तो यह कोलकाता में घटी थी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो यह किस बंगला कवि का कथन है? तो नवीन चंद्र सेन का। किसका है? नवीन चंद्र सेन का। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो किस इतिहासकार ने डाकुओं का राज्य का संज्ञा दी है? तो के.एम. पनिक्कर। किसने दी है? के.एम. पनिक्कर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से। किससे? वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसे किया था बिहार का नायब दीवान? तो राजा सिताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया था, तो सर आयरकुट ने। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त हुआ था, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। लॉर्ड हेस्टिंग ये गलत है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, तो यह कौन सा निर्णायक युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध 1755।
64 में हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।